हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन और दूसरा टॉपिक रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन। रिट्रेसमेंट जिसको हम पुल बैक भी बोलते हैं, तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। पहले पार्ट में वील बी डिस्कसिंग रीटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन और सेकेंड पार्ट में we will be discussing retracement and continuation। उसके दोनों के डिफरेंसेस को जानेंगे कि यार डिफरेंस क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद रीटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन। देखिए, जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि देयर हैज टू बी अ रीटेस्ट। अभी रीटेस्ट किस चीज का हो सकता है? रीटेस्ट होता है एक एरिया का। सपोज जैसा मैं अभी इनफैक्ट निफ्टी के चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कि निफ्टी में हमारे पास एक सपोर्ट था that was around 17,300। 17,300 पे यू कैन क्लियरली सी कि लगभग इन्हीं एरियाज पे निफ्टी ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट उठाया है। अभी हमारे लिए ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है। क्या रोल रिवर्सल का मैं आपको इसी चैनल पे बाकी जो हमारी प्राइस एक्शन सीरीज है उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं रोल रिवर्सल क्या रहता है। तो अभी रोल रिवर्सल वाली टेक्निक्स पे हम काम करते हैं जब भी हम ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन की बात कर रहे होते हैं। 17,300 जैसा आप सभी ने देख लिया है, 17,300 हमारा एक सपोर्ट था। तो अभी हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। या तो 17,300 से फिर दोबारा से प्राइस बाउंस कर जाए तो हम बाय कर सकते हैं, या फिर 17,300 से नीचे की तरफ अगर प्राइस निकलता है तो हम सेल कर सकते। तो सबसे पहले निफ्टी में 17,300 जो हमारा इंपॉर्टेंट एरिया होता था, प्राइस ने क्लोजिंग की उसके नीचे। अभी हमारे पास यहां पे दो काम बनते हैं, दो तरीके से ट्रेड करना बनता है। पहला, ब्रेकआउट, सीधा सीधा सा ब्रेकआउट हुआ है, एंट्री कर ली। अभी ब्रेकआउट के मैं आपको डिसएडवांटेजेस भी बता दूं और मैं क्यों फिर रीटेस्ट और कंटिन्यूएशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 17,300 से नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो अभी या तो यहीं पर हम एंट्री कर सकते हैं कि एंट्री कर ली हमने, जो कैंडल क्लोज हुई, कैंडल क्लोज के नीचे की तरफ हमने एंट्री कर ली। अभी हमारे पास स्टॉप लॉस लगाने की कुछ एक जगह होती है कि सपोज हमने जो कैंडल क्लोज किया है उसके हाई पे स्टॉप लॉस लगा लिया, जो कि अगर आप क्लियरली देखेंगे दैट इज नॉट अ गुड एरिया टू प्लेस अ स्टॉप लॉस। व्हाई? बिकॉज अभी कभी भी स्टॉप लॉसेस जब हम लोग लगा रहे होते हैं या स्टॉप लॉसेस जब भी लगाए जाते हैं तो हमेशा हम ये देखते हैं कि यार नियरेस्ट स्विंग कहां पर है, क्योंकि बहुत बार क्या रहता है कि प्राइस नियरेस्ट स्विंग के पास जाके वहां से फिर रिजेक्शन लेके आ जाता है। क्लियरली आप देख रहे हैं कि यार दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्लेस टू पुट अ स्टॉप लॉस। चलिए, हमने फिर भी यहां पे लगा लिया। अभी आप फेक आउट से बहुत वाकिफ हैं कि 17,300 हम देख चुके हैं कि यार किस हिसाब से किस हिसाब का एरिया था, कैसा वो सपोर्ट था। 17,300 आपको सपोज यहां से फेक आउट देखने को मिलता है तो फेक आउट के केसेस में आपके एसएल हिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। और आपने मार्केट कंडीशंस जिस हिसाब से चेंज हो रही है, आपने देखा होगा आजकल फेक आउट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ब्रेकआउट्स जो मिलते भी हैं वो पहले एक फेक आउट में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद डीप करेक्शन देने के बाद फिर दोबारा ब्रेकआउट, वो रियल ब्रेकआउट निकल के आता है। तो आपका दो तरीके से आप इसमें बच गए। पहला, ब्रेकआउट पे अगर आप काम कर रहे हैं एसएल, दूसरा फेक आउट से बच गए हैं। अभी यहीं पर आता है रीटेस्ट और कंटिन्यूएशन। अभी रीटेस्ट कंटिन्यूएशन में हमें करना क्या होता है कि यार हमारे पास एक जो सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया का ब्रेक हो गया, ब्रेकडाउन हो चुका है। अभी हमें करना क्या है? हमें वेट करना है कि यार जो एरिया ब्रेक किया है ना, उस एरिया पे जाके प्राइस दोबारा से रिजेक्शन फेस करे। तो अभी वो एरिया कौन सा है हमारे पास? 17,300। आपने देख लिया कि 17,300 से नीचे कैंडल क्लोज कर गई, यू आर वेटिंग कि नहीं यार अभी इधर रुकते हैं, क्योंकि क्या पता ये फेक आउट में कन्वर्ट हो जाए। एक बार ये देखते हैं कि क्या ये दोबारा से 17,300 से रिजेक्शन लेता है या नहीं लेता। आपने देखा क्या कि 17,300 से ये गया, रिजेक्शन उठाया और फिर कंटिन्यूएशन में निकल के गया। अभी पुल बैक और कंटिन्यूएशन या सॉरी रीटेस्ट और कंटिन्यूएशन में आपकी एंट्री करने के दो तरीके बनते हैं।
या तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाइए, उसी पर्टिकुलर एरिया पे जो ब्रेकआउट एरिया है, उसी पर्टिकुलर एरिया पे आप ये देखिए क्या डबल टॉप वाली सिचुएशन बन रही है, एम पैटर्न बन रहा है। अगर इसी में मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा ना, तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा क्या, यहां पे डबल टॉप बना है, बहुत क्लियर डबल टॉप बना है, तो यहीं पर एंट्री की जा सकती है। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं यार मैं तो सेम टाइम फ्रेम पे एंट्री करूंगा, तो सेम टाइम फ्रेम के लिए जो नियरेस्ट स्विंग होता है, लोअर पार्ट, जो लोएस्ट पार्ट रहता है, उसके नीचे एंट्री की जाती है। जैसा अभी आपकी एंट्री इस पार्ट के नीचे होगी, इस पॉइंट के नीचे होगी, और स्टॉप लॉस बनेगा आपका जो रीटेस्ट पार्ट है, वहां पे आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो आई होप रीटेस्ट एंड कॉन्टिन्यूएशन, और जो कॉन्टिन्यूएशन है वो क्या है, ये ठीक है, ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, कॉन्टिन्यूएशन में निकल के आ गया। सो दिस इज रीटेस्ट एंड कॉन्टिन्यूएशन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत बार इस चीज को लेके कंफ्यूजन रहती है कि यार रीटेस्ट कॉन्टिन्यूएशन, भाई नियरेस्ट स्विंग जो है, लोअर स्विंग जो बना हुआ है, उसके नीचे एंट्री करनी होती है या ऊपर ही कर लेनी होती है। तो वो मैंने आपको बता दिया है कि रीटेस्ट कॉन्टिन्यूएशन में किस हिसाब से कैसे एंट्री करनी होती है। तो अभी दूसरे पार्ट पे हम शिफ्ट करते हैं, दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा था पुल बैक एंड कॉन्टिन्यूएशन, या फिर आप रिट्रेसमेंट और कॉन्टिन्यूएशन की बात बोल सकते हैं। वो अभी देखिए सेकंड एग्जांपल को अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का ही चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में अगर आप क्लियरली यहां पर देखें तो निफ्टी इज फॉर्मिंग हायर हाई एंड हायर लो सीक्वेंस। ऊपर की तरफ गया, ड्रॉप किया, हाई, एक हायर लो, हायर हाई, एक ऑलमोस्ट सिमिलर लो है, बट इसके लो से अगर कंपेयर करें तो एक हायर लो है। तो निफ्टी ने ये अभी तक एक सीक्वेंस बना रखी है। अभी सीक्वेंस की हम बात करें तो निफ्टी में आप जब भी रिट्रेसमेंट की बात कर रहे हैं, फिब टूल का आपको यूज करना पड़ेगा। फिब टूल हम अगर इधर से चेक करते हैं तो हमें रिट्रेसमेंट पे, क्योंकि रिट्रेसमेंट पे एंट्रीज करनी है, हमने अपना बिल्कुल लो से अपना हाईएस्ट पॉइंट पे एक फिब रिट्रेसमेंट टूल हमने लगा दिया। अभी हम देख क्या रहे हैं कि प्राइस नीचे की तरफ आया, रिट्रेसमेंट यहां पर भी उठाई इसने, सो प्राइस इट मूव्ड अप, डाउन साइड निकल के आया। यहां पर अगर हम देखेंगे 38.2% पे अगर हम रिट्रेसमेंट और पुल बैक अगर देखेंगे तो यहां पर ऑल्दो हमें एक बुलिश कैंडल भी देखने को मिली, लेकिन कोई फॉलो थ्रू नहीं था, ठीक है। तो ये भी एक रिट्रेसमेंट है, लेकिन सीधा सीधा ही प्राइस और नीचे की तरफ निकल के गया और प्राइस ने पुल बैक दिया, रिट्रेसमेंट दिया, यहां पर हुई एसएल हंटिंग। उसके बाद प्राइस सीधा सीधा ऊपर की तरफ निकल के गया है। सो दिस इज योर पुल बैक एंड कॉन्टिन्यूएशन। और जो निफ्टी में पहला एग्जांपल मैंने दिखाया था, दैट वाज योर रीटेस्ट एंड कॉन्टिन्यूएशन। तो आई होप के दोनों जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें आपकी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन दूर हुई होगी, बिकॉज व्हेन आई लाइव स्ट्रीम तो बहुत से लोग हैं जो अपना ये पूछते हैं कि नहीं यार रीटेस्ट कॉन्टिन्यूएशन, पुल बैक कॉन्टिन्यूएशन क्या डिफरेंस है। देखिए रीटेस्ट कॉन्टिन्यूएशन इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ पुल बैक एंड कॉन्टिन्यूएशन, लेकिन वहां पे एक प्रॉपर एरिया का रीटेस्ट हो रहा है, यहां पर किसी एरिया का रीटेस्ट नहीं हो रहा। बिकॉज अगर आप निफ्टी में इस चार्ट को ही देखते हैं, ऊपर की तरफ मूव किया है, यहां पर देयर वाजंट एनी एरिया के जहां पे कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया हो, ठीक है, कि जो ब्रेकआउट मिला हो किसी एरिया का, ऐसा कोई एरिया था ही नहीं। इट वॉज जस्ट अ फिब लेवल, ठीक है, फिब लेवल था, उसी के बेस पे अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स दे डिसाइडेड टू बाय इट, ठीक है, क्योंकि फिब बहुत लोग यूज करते हैं, तो उन सभी ने डिसाइड किया लेट्स बाय इट, जिसकी वजह से बाइंग प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से ऑल्दो जो प्राइस मूवमेंट है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बिगर प्लेयर्स, दिस इज जस्ट अ कॉन्फ्लुएंस के हमारा फिब एरिया इससे मैच कर रहा है। तो दिस इज योर रिट्रेसमेंट और पुल बैक। तो आई होप के इस वीडियो में आपको जो ये डाउट है रीटेस्ट और पुल बैक के बीच में जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हुई होगी। तो see you in another video, and if you like this video और साथ में ही अगर informative लगी है, you can press the like button and you can share this video within your trading circle, so that कि अगर उन लोगों को भी, उन traders को भी confusion है तो उनकी confusion भी clear out हो पाए। तो bye bye, take care।